हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट चैप्टर का। जो मैथ्स का हम लोग का पहला लेक्चर होगा हमारे चैनल का, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम पहले स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट बहुत आसान चैप्टर है, अगर आप इसको बहुत पेशेंटली समझेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको भारी नहीं लगेगा। बहुत आसान चैप्टर है, इससे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है। मीन्स का हो चाहे बोर्ड्स में हो आप, या फिर किसी भी एडवांस के एग्जाम में है। एडवांस के एग्जाम में तो मान के चलिए कि 3 क्वेश्चन तो आपको मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से आना ही आना है, 3 क्वेश्चन मिनिमम। और मेंस में भी आपको हर शिफ्ट में भी लगभग 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो आता ही है इस चैप्टर से। ये ज़्यादा हार्ड भी क्वेश्चन नहीं है, हाँ, ज़्यादा बहुत आसान चैप्टर भी है। आपको बस थोड़ा कुछ कुछ चीज़ पॉइंट याद रखना होगा, आराम से याद रखिए, उस पॉइंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें आज हम आपको लेक्चर वाइज लेक्चर सारा का सारा कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। आप वीडियो में बने रहिए, पूरा सीरीज़ को देखिए। हाँ, जो डाउट आएगा आप उसको कमेंट में लिख दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई भी कर देंगे आपको, ठीक है। आप कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो तो थोड़ा बहुत नेगलेक्ट कीजिएगा, बाकी सब बहुत कुछ अच्छा है। ये चीज़ हम अपने नोट से भी आपको क्वेश्चन करवाएंगे। अभी मेरा जस्ट अभी जेईई का एडवांस का एग्ज़ाम भी निकला है, अभी हम मेरा काउंसलिंग भी चल ही रहा है। अभी लगता है कि एनआईटी पटना में अभी मिलेगा, हाँ, ठीक है। तो अभी बहुत जल्द अब एनआईटीएन भी बनने वाले हैं, अभी फर्स्ट ईयर में अब जाएंगे, अभी काउंसलिंग चल ही रहा है, ठीक है। तो अभी मेरा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट चैप्टर है, इसको जो अभी हम सारा का सारा आपका डाउट जो भी आता था, जो भी हम भी जब पढ़ते थे तो हमको भी बहुत तरह का डाउट आता था, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप पूरा वीडियो में बने रहिए, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट सबसे बेसिक मतलब क्या होता है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट? किसी भी रेक्टेंगुलर डाटा, किसी भी डाटा को रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में उसको अरेंज करना, उसी को कहते हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, उसका मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। जैसे कि और उसको जो है ना हम इंग्लिश के कैपिटल लेटर से उसको किसी भी मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं, ठीक है। हाँ, इंग्लिश के कैपिटल लेटर से। ये सब पॉइंट हम आपको लिखवा देंगे ऐसे अभी, हाँ। अब बाकी जो मैट्रिक्स, जैसे कि आप मान लीजिए कि ये कोई मैट्रिक्स है, हाँ, इसको हम मानते हैं इंग्लिश के कैपिटल लेटर से हम किसी भी मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। और ये ऐसे इसको रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे A11, इसको A12, आप कंफ्यूज मत होइएगा, A11 क्या है, A12 क्या है, ठीक है। A21 इसको भी बता देते हैं, A22, ठीक है। ये हुआ आपका मैट्रिक्स को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और ये क्या है, इसको आप एक पॉइंट लिख सकते हैं, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा, ठीक है, इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए A11 और A12 और A21 A22। आप बोलिएगा ये क्या है, ये क्या है, 11 22, ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसमें कोई पैनिक का बात नहीं है। ये एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई 5 नंबर है, यहाँ पे 4 नंबर है, यहाँ पे 3 नंबर है, ये कोई 6 नंबर है। तो ये जो नंबर जो अलग अलग लिखा हुआ है ना, इसको भी हम A11 A12 नाम दे दिया अलग अलग, ठीक है। ये कोई नंबर हो गया, ठीक है। तो ये जो है ना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। A11, ये A12 A21 A22 जो है, इसको क्या हम बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो ये आप बोलिएगा A11 कैसे लिख दिए, यहाँ पे A12 कैसे लिख दिए। तो देखिए सबसे उससे पहले कि आपको ये चीज समझ में आए, उससे पहले आप रॉ और कॉलम के बारे में समझिए। रॉ किसको कहते हैं, कॉलम किसको कहते हैं। तो ये जो इस तरह का हॉरिजॉन्टल लाइन हो ना, इसको आप क्या बोलिएगा, रॉ। क्या बोलिएगा, रॉ बोलिएगा, ठीक है। और इस तरह का अगर वर्टिकल लाइन आपको मिले ना, तो आप इसको क्या बोलिएगा, कॉलम। वर्टिकल लाइन मिले तो इसको क्या बोलिएगा, COLUMN, कुछ भी कॉलम, ठीक है। यहाँ पे कॉलम इसको कहेंगे और रॉ इसको कहेंगे। तो आप बोलिए इसमें से आपको रॉ कौन कौन सा नजर आता है। तो देखिए ये ऐसा लाइन होना चाहिए रॉ का, यानी ये वाला लाइन, इसको कहेंगे हम फर्स्ट रॉ, इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंड रॉ, ठीक है। हाँ, इसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट रॉ, इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंड रॉ, ठीक है। और इस तरह का चीज, इसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट कॉलम, इसको हम क्या कहेंगे, सेकंड कॉलम। क्या कहेंगे, सेकंड कॉलम। ये वर्टिकल लाइन को हम क्या कहेंगे, पूरा को हम कहेंगे फर्स्ट कॉलम के अंतर्गत ही आता है। ये पूरा को हम क्या कहेंगे, ये सेकंड कॉलम के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये क्या हुआ, फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रॉ हुआ आपका ऐसे इस तरह का, ये हुआ आपका सेकंड रॉ, ठीक है। ये हुआ आपका फर्स्ट कॉलम, ये हुआ आपका सेकंड कॉलम, ठीक है। ये पूरा सेकंड कॉलम के इसमें आता है। तो इसको क्या कहेंगे, रॉ, इसको क्या कहेंगे, कॉलम। इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होइएगा, एक बार देख लीजिए, बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर आप बोलेंगे ये 11 क्या लिखा हुआ है, A12 क्या लिखा हुआ है। देखिए इसको है ना ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, AIJ का मतलब क्या होता है। अब देखिए ये जो I जो है ना, ये I रिप्रेजेंट कर रहा है आपको क्या, रो को। ये कौन से रो में है, ठीक है, ये कौन से रो में है, ये जो कौन सा रो है। और जो J है आपका, ये J
रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है जे, ठीक है। ठीक है, तो अब आप देखिए ये क्या है, फर्स्ट रो है, ठीक है। तो आई क्या है आपका, फर्स्ट रो, तो यहाँ पे ये आई है आपका, ये आई की जगह पे क्या आ गया, आई की जगह पे फर्स्ट आ गया, ठीक है। अब ये देखिए ऐसा वाला है, और सेकंड में कॉलम लिखना है। हमेशा आपको ये बात ध्यान में रखिएगा कि रो पहले लिखना है और फिर सेकंड में कॉलम लिखना है आपको, ठीक है। ये जो आपका है ये क्या है, कॉलम है। ये क्या देखिए आपका फर्स्ट कॉलम है, यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, जे, यानी फर्स्ट कॉलम को आप 1 से लिखिएगा। अब इसमें देखिए ये आपका देखिए ये कॉलम तो आपका फर्स्ट है, तो यहाँ पे देखिए कॉलम की जगह पे फर्स्ट है। ये देखिए रो, देखिए ये तो फर्स्ट रो था, ये सेकंड रो, तो यहाँ पे देखिए रो को हम आई से डिनोट करते थे, आई की जगह पे क्या है 2 है, ठीक है। अब इसमें देखिए ये भी क्लियर हो गया, ये था मेरा आई, ये था मेरा जे, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए, अब इसमें मेरा आई कौन सा है बताइए, ये हो गया क्योंकि फर्स्ट कॉलम रो है ये, यहाँ पे फर्स्ट रो में मेरा क्या है आई, ये क्या हुआ मेरा आई, ये क्या हुआ मेरा जे 2, जे कैसे 2 हो गया, क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम था, ये सेकंड कॉलम है, तो इसमें सेकंड में 2 लिखाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये सेकंड रो है, यहाँ पे सेकंड 2 लिखा हुआ है, हाँ सेकंड रो में रो जो कि आई से डिनोट करते हैं वो 2 लिखा हुआ है। यहाँ देखिए सेकंड कॉलम है, ये सेकंड कॉलम भी है, तो इसको भी 2 से दिखाते थे, तो ये भी मेरा आई है, यहाँ पे देखिए 2, ये भी मेरा जे है, ये क्या है 2। अब समझ में आ रहा है आपको। इसी तरह ये क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अब क्या होता है, ऑर्डर क्या कहेंगे, ये हो गया सेकंड ऑर्डर। देखिए यहाँ पे 2 रो है 2 कॉलम है, हाँ तो ये क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा, पहले ऐसे लिखना जाता है। और मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, इसको हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, क्या कहेंगे, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ये मेरा क्या है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। यहाँ पे ऑर्डर 2 किसको कहेंगे, जब इसका रो और कॉलम जो होता है 2-2 है, देखिए 2 रो है, इसमें 2 रो है, एक फर्स्ट रो सेकंड रो, 2 कॉलम है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो इसको क्या कहेंगे, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, क्या कहेंगे, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 2, यहाँ पे एक और हो गया, इस तरह का, ऐसे ही मैट्रिक्स बनता है, ऐसे बहुत सारा मैट्रिक्स बना सकते हैं, हाँ ठीक है। जैसे ये 1 2 हो गया, तो ये A1 A3 1, अब ये क्या हो गया मेरा, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अब देखिए इसमें 3 रो है, 3 रो हो गया, 1 रो 2 रो 3 रो, अब ये 3 कॉलम हो गया, 1 कॉलम 2 कॉलम तीसरा कॉलम दिख रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। इसको हम पूरा भी हम वर्ड में लिखवा देंगे, आप उसको वर्ड फॉर्म में लिख लीजिएगा, ऐसे ये समझाने के पर्सपेक्टिव से था। हाँ तो यहाँ पे ये फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, समझ में आ रहा है। अब इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें जो होगा अब आपको माउस लिखवा देंगे, ये सब आपको नोट करना है तो आप लिख भी सकते हैं। ये जो था पहला वाला मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 था, ये मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या है 3 है, ठीक है। ये सबसे बेसिक चीज है जो आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ तो ये जो पॉइंट है ये आप अपना पूरा नोट कर लीजिए, ठीक है। अभी जस्ट मैंने लिखा है, ठीक है। अभी जो पहले अभी जो बताए थे उसी का थोड़ा जो पॉइंट है उसको एक्सप्लेन करके लिख दिए हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट को पूरा का पूरा अपने नोट्स में साथ लिखिए, ठीक है ना, क्योंकि अभी आपने लिखिएगा तो फिर बाद में बहुत लेजीनेस आएगा जिसकी वजह से आप नहीं लिख पाइएगा, ठीक है। ऐसे तो हम लोग नल्ले होते हैं, अब ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं ऐसे ही होता है। हम लोग का भी समय में जब हम लोग भी पढ़ते थे, अभी क्लास करते थे तो फिर क्या करते करते फिर अपने आप ही स्क्रीनशॉट करके रख लिए यूट्यूब पे ही, हम भी यूट्यूब पे ही पहले पढ़ते थे। अभी मेरा भी सेल्फ स्टडी करके ही हम भी जेई क्रैक किए हैं पूरा। हम आपको एक रेकमेंड करेंगे कि आप सिंगेज बुक हमेशा यूज़ कीजिए, क्योंकि वो भी बहुत हमको हेल्प किया है। ये कि हम वही फॉलो करते थे कि हम जेई में आज मेरा एग्जाम क्लियर हो गया, बहुत अच्छा से हम उसको बनाए थे पूरा। सिंगेज को आप पूरा अच्छे से कवर कीजिए, ठीक है। वो बहुत अच्छा बुक भी है। मेरा नोट्स भी पूरा हम उसी से पूरा अपना अच्छा पॉइंट कलेक्ट करके पूरा लिखते हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा इज कॉल्ड मैट्रिक्स, ठीक है। अभी जो बताए थे वही बात है कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में होता है, चाहे वो स्क्वायर बनाइए या इस रेक्टेंगल में हो, ठीक है, लेकिन रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होना चाहिए, ठीक है। इफ देयर आर एम रोज, रोज का मतलब क्या था, ये वाला रोज था मेरा, ठीक है ना, याद है ना आपको, ये होगा क्या रो, ये वाला जो है पार्ट इसको क्या कहेंगे कॉलम, ठीक है। रो कॉलम वाला समझ में आ गया ना। अब ये देखिए, इफ देयर आर m रोज एंड n कॉलम इन द अरेंजमेंट देन इट इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू n, ठीक है। ये जो m क्या था i, ये क्या था j, i वाला किसको कहते हैं, i किसको कहते हैं रो को, किसको कहते हैं रो को, और j किसको कहते हैं कॉलम को, ठीक है।
तो ठीक है, m इंटू एन इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 2 इंटू 2 भी हो सकता है या फिर 2 इंटू 3 भी हो सकता है। एक पॉइंट और होता है, हम आपको 2 इंटू 3 वाला बताएंगे, वो वाला दूसरा होता है। ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू एन इज रिटन एज AIJ। ठीक है, मैट्रिक्स अगर किसी भी m इंटू एन ऑर्डर का है तो उसको इस तरह लिखेंगे। ठीक है, ये पूछेगा n m क्या है, ये कोई भी बड़ा नंबर, कोई भी नंबर लिख सकते हैं आप। n को अगर 2 रख दीजिएगा तो यहीं पर ही खत्म हो जाएगा, और m को भी अगर 2 रख दीजिएगा तो यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये सब अलग अलग डाटा आप अपना हिसाब से लिख सकते हैं और वो चेंज कर सकते हैं। AIJ रिप्रेजेंट एलिमेंट है, ये जो पॉइंट है अलग अलग, इसको हम एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, एट ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है, अब इसके आगे अब हम पढ़ेंगे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए कि फाइंड द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, जो कि ऑब्वियसली आता ही है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, और एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, और पूछ ले कि किसी भी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है इस तरह का, अब पूछ ले कि कितना सारा उसमें एलिमेंट है, तो आप ऐसे ऐसे गिनते रहिएगा। ऐसे तो आप गिन के भी बता सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके बता सकते हैं, मगर अगर कोई बड़ा डाटा दे दे तो आपको ऐसे दिक्कत हो जाएगा निकालने में। ठीक है, कि मान लीजिए कि ये इतना पूरा बोर्ड भर के पूरा दे दे या फिर बहुत बड़ा दे दे तो आप गिनने में बहुत मुश्किल होगा। उससे अच्छा आप एक सिंपल ट्रिक निकालिएगा, m पहले गिन लीजिएगा कितना है, m क्या है मेरा m इंटू एन, आई यानी कि रो कितना है पहले आप ये गिन लीजिएगा। रो कोई भी मैट्रिक्स है ऐसा तो इसका रो गिन लीजिएगा, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, जो भी हो रो गिन लीजिएगा। कॉलम गिन लीजिएगा कितना है, ऐसा ऐसा लंबा लंबा वाला कॉलम गिन लीजिएगा कितना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देगा। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, आपको पूरा का पूरा जितना एलिमेंट है ना उसमें सारा का सारा आ जाएगा। ठीक है, हाँ तो आप सीधे बता दीजिएगा क्या है, ओ यू, ये देखिए हम m निकाल लिए, रो निकाल लिए, कॉलम निकाल लिए, सीधे मल्टीप्लाई करके बता दीजिए, हो गया आपका आंसर खत्म। अब होता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। अब ट्रेस क्या होता है, देखिए पहले तो ये तो आप जानते हैं कि ये सब एलिमेंट कहते हैं हम इसको अलग अलग। ठीक है, अब हम कहेंगे डायगोनल एलिमेंट्स। देखिए ये जो हुआ ना, ये एक मिनट इरेज कर देते हैं उसको। ऑब्वियसली ये सब लिख ही लिए होंगे, लिख लीजिए ठीक है ना, क्योंकि अभी आप नहीं लिखिएगा तो फिर बाद में फिर आपको बहुत लेजीनेस आएगा, आप नहीं लिख पाइएगा। ठीक है, क्योंकि अगर नोट्स नहीं बनाए ना तो बहुत दिक्कत होने वाला है आगे, चाहे आप किसी भी चीज़ का तैयारी करो, बोर्ड्स का हो चाहे फिर किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम का हो। ठीक है, आपको नोट्स बहुत ही कंपलसरी होता है रिविजन के लिए। अभी नहीं है, आपको हमेशा रिकमेंड करते हैं कि नोट्स को टाइमली वीकली आप तो रिवाइज करिए। दूसरा लेक्चर में आने से पहले ये पूरा लेक्चर का आपका रिवीजन पूरा टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है ना, कि आपको सारा चीज़ आना चाहिए, कम से कम 3 बार आप उसको पढ़िए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, जो चीज़ याद करने वाला चीज़ें याद भी कीजिए। ऐसा कुछ नहीं होता है कि हम तो खाली समझ के एडवांस निकाला जाता है या फिर अंडरस्टैंडिंग, वो तो होना ही चाहिए आपको, लेकिन याद करने का भी क्षमता बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाके निकलेगा, नहीं तो ऐसे घूमते रहिएगा। ठीक है ना, पहले देखिए आप हम बता देते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का कैसे हम निकालते थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स is given by of order n is given by of a matrix of order, इसको अच्छा से थोड़ा लिख दीजिए, of order m n is given by m इंटू n। ये क्या देगा आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या करना है हमको, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए m इंटू n। m क्या था मेरा, m वेयर m डिनोट्स m इज इक्वल टू i, n इज इक्वल टू j। नंबर ऑफ रो क्या है, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो। ये क्या है मेरा, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो ये क्या करना है, पहले आपको नंबर ऑफ रो गिन लीजिए। रो क्या होता है, ऐसे ऐसे वाला पूरा क्या रो है उसमें। ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम गिन लीजिए, कितना सारा कॉलम है। दोनों को क्या करना है, सीधे मल्टीप्लाई करके सीधे आंसर लिखे दीजिए। देखिए 2 मिनट में कितना है, कुछ कहाँ से पढ़े हैं तो बोल देना, अभी से किसी से पढ़ा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या था मेरे पास, ये डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहाँ पे देखिए A11 A12 A22, ये जो A22 वाला पार्ट है, ये सब इसको हम क्या कहेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स कहेंगे। यहाँ पे कोई चीज़ आगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम एक वो आपको मैट्रिक्स बना के दिखाते हैं। ये A11 A12, ये मैट्रिक्स को बनाना भी एक कला ही होता है। ठीक है ना, अभी हम बताएंगे मैट्रिक्स को कैसे हम बना सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। ठीक है,
बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पढ़ा रहा है अभिषेक केसरी आपको। और बॉक्स कॉलम, ठीक है। ए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ए, ये कौन सा कॉलम है, ये कौन सा रो है सेकेंड, कॉलम क्या है थर्ड, ठीक है। अब ये देखिए ये कौन सा रो है, थर्ड रो है, ये थर्ड कॉलम है A33। देखिए अब यहाँ पे A11, यहाँ पे A11 ये वाला अलग पार्ट है। इसमें देखिए A11 A22 और A33 रिप्रेजेंट डायगोनल एलिमेंट्स, रिप्रेजेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स। क्या इसको हम क्या कहेंगे, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये जो है इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स। क्या कहेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स। किसको क्या कहेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स इसी को कहते हैं। अगर ये डायगोनल एलिमेंट का हम सम कर दें तो इसी को हम क्या कहेंगे, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। समझ गए ना, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या कहते हैं। पहले मैट्रिक्स को देख लीजिएगा, या फिर बनाने के लिए कहे तो पहले बना दीजिएगा, फिर उसका जो पार्ट होगा ना डायगोनल वाला, चाहे या फिर ये वाला मैट्रिक्स हो, इतना ही दूर का खाली मैट्रिक्स हो, इतना दूर का ये वाला, तो इसका डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, A11 और A22, ठीक है। अगर इससे बड़ा भी दे देना तो आपको कोई घबराने वाला बात नहीं है। जितना भी डायगोनल एलिमेंट्स होगा सबको जोड़ दीजिएगा, वही आपका क्या होगा, सम ऑफ। अब यहाँ पे लिख देते हैं हम, सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, DIAGONAL, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। अब इसको मिटा देते, ठीक है, कोई काम का नहीं है। लिख लिए ना, नहीं लिखोगे तो पछताओगे, बड़ा पछताओगे, ठीक है। सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स AIJ, ऑफ मैट्रिक्स AIJ, कोई भी मैट्रिक्स है AIJ, ठीक है, AIJ, सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स AIJ इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्यों कहेंगे, इसका डायगोनल एलिमेंट्स को जोड़ देंगे तो इसको क्या कहेंगे, A11 प्लस A22 प्लस A33 प्लस डॉट डॉट डॉट, आप लोग बहुत सारा हुआ, तो इसको क्या कहेंगे, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इतना पार्ट आप नोट कर लीजिए। अब हम आपको इसका आगे का क्वेश्चन दे देते हैं, आप बनाइए, ठीक है। अभी हम इसको इरेज कर देते हैं, जो अब इतना पार्ट जरूरी था वो पूरा का पूरा नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे ये वाला लिख लीजिएगा। इसमें आप पूछ लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी आप आराम से बता दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। कैसे बनाएंगे, देखिए क्या करना है। पहले AIJ हमको A1 प्लस I+J/2 दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे। अब कैसे करते हैं, देखिए बहुत आसान चीज़ है। यहाँ पे दिया हुआ AIJ, अब बताया 2 × 2 मैट्रिक्स दिया हुआ। 2 × 2 का मतलब क्या समझिएगा आप, यहाँ पे I हमको मतलब इसका मतलब दिया हुआ, ये पहला वाला हमेशा रो को डिनोट करता है, सेकेंड वाला को क्या कहते हैं हम, कॉलम। इसका क्या है, रो कितना है, इसमें 2 गो रो है, इसमें 2 गो कॉलम है। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा कुछ बनेगा, A11 बनेगा, A12 बनेगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A सेकंड रो सेकंड कॉलम, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। अब हमको पता लगाना A11 क्या है। यहाँ पे देखिए A11 दिख रहा है ना, A11। अब A11 का मतलब क्या होता है, ये पहला वाला क्या है मेरा, I है, दूसरा वाला मेरा क्या है, J है। अब देखिए I है, J की जगह पे पुट कीजिए। I क्या है मेरे पास 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, कितना है 1 + 1 2, 1 मेरा क्या आ गया 1, 1 2 का मेरा क्या हुआ, A की जगह पे क्या देना है हमको 1 प्लस J की जगह पे 2 डिवाइड बाई 2, कितना आया 3/2, ठीक है। अब A21 क्या है मेरे पास 2 + 1 डिवाइड बाई 2, कितना आया 3/2, ठीक है। अब A22 हमको निकालना है, अब 2 करिए तो 2 + 2 डिवाइड बाई 2, ये क्या है मेरे पास I + J है ना, I + J डिवाइड बाई 2, कितना है मेरे पास 2 2 4 डिवाइड बाई 2, यानी 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसके जगह पे आप पुट कर दीजिए, इज इक्वल टू, ये कोई मान लेते हैं हम मैट्रिक्स A है, ठीक है। ये कोई मैट्रिक्स हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते थे, इसको हम मैट्रिक्स A मान लिए। ये मेरा क्या आ गया, अब इसके जगह पे पुट कीजिए। A11 की जगह पे क्या था 1 था, यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए। A12 की जगह पे क्या था 1 2 की जगह पे 3/2 है, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए 3/2,
ठीक है। टू वन की जगह पे क्या है 3/, इसको अच्छा से ये लिखिए 3/2, और A22 की जगह पे क्या हम लिया 2। तो फाइनली ये बन गया। देखिए कितना आसान है मैट्रिक्स बनाना, समझे। ये इस तरह का दे देगा पैटर्न, ये पैटर्न कुछ भी दे सकता है आपको, बस इसी में आपको पुट करना है, बनाइए। ये बहुत बेसिक सा चीज़ है, आपको बनाना बहुत आसान भी है, बहुत बेसिक सा चीज़ है। अब ये समझ गए। इतना चीज़ समझने के बाद अब आगे दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन थोड़ा ले लेते हैं। अब इसी क्वेश्चन में आप ये आप नोट कर लीजिए, आप क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं। यहाँ पे 2 की जगह पे 3 लिख लीजिए, 2 की जगह पे 3 लिख लीजिए, ठीक है। और ये कुछ ऐसे ही रहने दीजिए, हमको लग रहा है ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक रहेगा। नहीं तो आपको चेंज करने का मन है तो चेंज भी कर सकते हैं। 2i लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब बनाइए, ठीक है, वैसा देख लीजिए वहाँ पे जा सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा बस डिफरेंस है। अब देखिए ये क्या बता रहा है। अब इसमें इसको भी आप अपना बनाइएगा, वीडियो पॉज करके बनाना जरूरी है, क्योंकि आप जब से खुद से बनाइएगा नहीं, गलती नहीं कीजिएगा, तब के बनाइएगा, तब आपको पता नहीं चलेगा कि क्या आपका मिस्टेक है, कहाँ आपसे क्या चीज़ छूट रहा है। अगर आप बिना बनाइएगा आपको कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो अभी आप फिर इसका वीडियो सोल्यूशन देखिए। तो इस क्वेश्चन में अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो आप बना लिए होंगे, आपको लग रहा है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आप देखिए वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिएगा। फिर आप देखिए, अब इससे पहले तो हम 2 × 2, अभी 3 × 2 मैट्रिक्स है। अब 3 × 2 का मतलब क्या हुआ, ये मेरा जो भी मैट्रिक्स है, इसका रो क्या है मेरा 3 है, इसका कॉलम क्या है मेरे पास 2 है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। देखिए 3 रो है तो ए ऐसा दिखेगा, A11, ठीक है, A12, ठीक है, A21, A31, A22, A32। देखिए थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये जो मैट्रिक्स है 3 × 2 वाला ऐसा दिखेगा। हाँ, अब इसका हम एलिमेंट निकालते हैं बारी बारी से। A11 कैसे निकलेगा मेरे पास, देखिए A11 जो मेरा एलिमेंट है ये ऐसे निकलेगा। एक मिनट हम देखते हैं, वीडियो सही से चल रहा है ना, हाँ चल रहा है। A11 मेरा कैसे चलेगा, निकलेगा, A11 की जगह पे आप इसमें पुट कर दीजिए, तो 2 × 1 क्या हो जाएगा 2 + 1/2, ये क्या हो जाएगा 3/2। और A12 कैसे निकलेगा, A1 2 + 1/2 + 2/2, ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है। A21 क्या निकलेगा मेरे पास, अब देखिए यहाँ पे A21 मेरा कैसे निकलेगा, सेकेंड रो, सेकेंड क्या हो जाएगा, सेकेंड 2 × 2 = 4 + 1/2, ये 5/2 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। 5/2 हो गया मेरे पास। अब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 5/2 है, ये दिख रहा है कि नहीं, ये 5/2 हो गया। अभी A22 निकालिए, A22 कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखिए 2 पुट कर दीजिए सीधे, 4 + 2/2 यानी क्या आ जाएगा 6/2 3। अब A31 निकालिए, A31 कैसे निकलेगा, अब देखिए 6 7/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे A32 निकालिए, A32 कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखिए 6 7 8/2 यानी 4 आ गया, ठीक है। अब इसमें कंस्ट्रक्ट कर लीजिए, ये कोई मान लीजिए मैट्रिक्स ए है, तो ये जो मैट्रिक्स है अब इसमें सीधे का सीधे क्या कीजिए, डाटा पुट कर दीजिए। A11 की जगह पे क्या है 3/2, A11 की जगह पे 3/2, ये चल कहीं नहीं लग रहा है, यहाँ पे गीला है पार्ट। यहाँ पे देखिए A11 की जगह पे आप पुट कीजिए 3/2, दिख रहा है ना, हाँ। यहाँ पे देखिए A11 की जगह पे क्या है 3/2, ये कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे 3/2 आ जाएगा। हाँ, A22 और A12 की जगह पे क्या है, 12 की जगह पे क्या है मेरे पास 2 है, यहाँ पे 2 है। A21 की जगह पे मेरा 5/2 है, यहाँ पे 5/2 लिख दीजिए। और A22 की जगह पे 3 है, ठीक है। A31 की जगह पे 7/2 है, ये कुछ 7/2 आ जाएगा, ठीक है। और A32 की जगह पे यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से आप इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो आप इसे मैच करके लिख लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगर हम आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछ ले, क्वेश्चन लिखिए, ये क्या है मेरे पास, ए मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स
पॉसिबल ऑर्डर्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। ठीक है, साथ में साथ क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए, पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। ठीक है, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, तो जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए इसमें कैसे करना है। देखिए पहले तो आपको क्या बोल रहा है, 12 एलिमेंट है उसमें। ठीक है, एक मैट्रिक्स है जिसमें 12 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स हम कैसे निकालते थे, m इंटू एन से। हाँ ठीक है, m इंटू एन। जो बच्चा ट्राई नहीं किया है, बच्चा बच के रहना, एग्जाम में तुमको दिक्कत आ जाएगा, इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है ना, एग्जाम में दिक्कत नहीं हो इसीलिए अच्छा से बनाइए। अभी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है ट्राई मारिए, नहीं समझ में आए तब देखिए। ठीक है, ट्राई मारना जरूरी है। हाँ, मगर ऐसे भी देख के समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम बना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बन भी जाना चाहिए। m इंटू एन मेरे पास क्या होना चाहिए, 12। ठीक है, एग्जाम में कुछ दिक्कत ना आए इसीलिए अच्छा से पढ़िए। ठीक है, अच्छा से पढ़िए, बहुत जरूरी होता है। वीडियो चल रहा है ना, अरे वीडियो अचानक पॉज हो जाता है, 1 घंटा वीडियो बना हुआ, पता चलता रिकॉर्डिंग हुआ। m इंटू एन मेरे पास 12। अब देखिए ऐसा हमको m इंटू एन 12 पुराना है, तब देखिए क्या कर सकते हैं, m को हम क्या लेंगे 12। ठीक है, ऐसा, और इसको क्या लेंगे 1, n को, तो क्या आएगा 12। तो 1 मेरा क्या हो गया ऐसे। सेकेंड में क्या लेंगे 1 इंटू 12, क्या आएगा 12। 3 इंटू 4 क्या आएगा 12। 4 इंटू 3 क्या आएगा 12। ठीक है, और क्या भी कर सकते हैं 5 में, दिमाग लगाओ। 6 इंटू 2 क्या आएगा 12। 2 इंटू 6 क्या आएगा 12। अब देखिए इसका मतलब क्या, हम ये क्यों लिखे, इसलिए लिखे हैं, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये 6 है इंटू 2, ये 2 इंटू 6 है। पता नहीं क्या हो गया इस्लाम मार्कर को। हाँ, 2 इंटू 6 इसका कल ही भरे हैं पूरा, अचानक 2 इंटू 6 क्या हो गया 12। अब ये देखिए ये सब क्या हुआ मेरा एलिमेंट्स। अब देखिए ये जो रॉ हुआ मेरा, रॉ में मेरा क्या क्या एलिमेंट जा रहा है 2 1 3 4। अब देखिए बोला था मैट्रिक्स है 12 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। इसका जो ऑर्डर होगा ये 6 ऑर्डर पॉसिबल है। तो आप क्या लिखिएगा आंसर में, सो पॉसिबल ऑर्डर्स आर, पॉसिबल ऑर्डर्स आर 6। 6 ऑर्डर है, 1 2 6 का 6 ऑर्डर है, विच आर, ये कौन कौन सा ऑर्डर है 12 इंटू 1। एक ऑर्डर तो ये हो गया। कैसा ऑर्डर, कैसे आप इसको ऑर्डर कर दीजिएगा कि मेरे पास अगर m की जगह पे 12 हुआ, n की जगह पे 1 हुआ, ये ऑर्डर अगर हम लिखेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, m इंटू एन वाला बन जाएगा फॉर्म, ये i यहाँ पे j, तभी जाके मेरा 12 ऑर्डर पूछ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट मेरा 12 पूछ जाएगा। अगर हम ऐसा कोई मैट्रिक्स ले जिसका नंबर ऑफ रो तो 12 है और एक ही कॉलम हो, ये अगर रिप्रेजेंट करें तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम ऐसे रिप्रेजेंट। देखिए रो तो मेरे पास 12 है, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा ऐसा वाला मेरा 12 हो जाएगा। कॉलम 1 है यानी कि ऐसा ही बनेगा कुछ, ये कुछ ऐसा वाला बनेगा। देखिए A11, ठीक है, ये कुछ ऐसा बनेगा A11, ए फर्स्ट, कहाँ गया भाई, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ए फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, A12 रो फर्स्ट कॉलम, ये कुछ ऐसा ऐसा बनते जाएगा। ठीक है, हाँ ये ऐसा वाला बनेगा। अब ये 1 इंटू 12, एक ये भी बनेगा। ठीक है, 6 में बता रहे 1 2 3 4 5 6, ऐसा ऐसे यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, यही इसका आंसर है, समझे, फाइनल आंसर। 1 इंटू 2 ये वाला कैसे बनेगा, अब देखिए इसका कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पे देखिए एक रो है, सिर्फ एक रो बनेगा तो ऐसा बनेगा, ये वाला ऐसा था, एक रो वाला कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, अब देखिए A11, ठीक है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। देखिए यहाँ पे कॉलम कितना है 12 को, यानी 12 को कॉलम ऐसे से वाला बनेगा। यहाँ पे ऐसे ऐसे करते करते ए फर्स्ट रो 12वां कॉलम ऐसा जाएगा। ठीक है, ये ऐसा वाला बन गया। अब और भी ये जो है ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 आप बना लीजिएगा, बनाने का मन बनाइए, नहीं तो फिर ऐसे भी कोई जरूरत नहीं है। 4 इंटू 3, 6 इंटू 2, काहे नहीं चल रहा भाई, 6 इंटू 2। अब इसके बाद 2 इंटू 6, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये सब हो गया, ये मेरा होगा। अब देखिए अब इसी में अगर हम आपको बोले कि ये तो अजीब दिख रहा है सर, हाँ तो इसको क्या कहेंगे हम, कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या कहते हैं, जिसको एक कॉलम में यहाँ पे देखिए एक ही कॉलम है ना, यहाँ पे एक ही लाइन में सब आ रहा है ना ऐसा वाला, इसको हम क्या कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। इसको हम क्या कहेंगे रो मैट्रिक्स, क्योंकि रो में एक ही रो है। हाँ, तो कॉलम मैट्रिक्स इसको कहते हैं जिसमें इफ देयर इज ओनली 1 कॉलम, तो उसको क्या कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि एक ही कॉलम है। देखिए
अगर इसमें A1 2 आ जाता है यहाँ पे ऐसे ऐसे वाला, तो इसको ये क्या कॉलम मैट्रिक्स नहीं कहते, इसको क्या कहेंगे रो मैट्रिक्स, इसको क्या कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। आगे अभी इसका एक्सप्लेनेशन है, बता देते हैं, ठीक है। अब नोट कर लिए होंगे, अब मिटा देते हैं। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में पहला मैट्रिक्स हम क्या पढ़ेंगे, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स इसको कहते हैं जिसमें एक रो हो। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। तीसरा हम क्या पढ़ेंगे, अब देखिए अब रो मैट्रिक्स इसको कहते हैं, अभी तुरंत जस्ट पीछे भी बताए गए थे, रो मैट्रिक्स जिसमें इफ देयर इज ओनली वन रो, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम रो मैट्रिक्स। रो इसे को कहते थे, रो इस वाले को कहते थे रो मैट्रिक्स। अगर कोई इसी में किसी रो मैट्रिक्स में सिर्फ A11 A फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, A1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसा कुछ जाए तो इसको सिर्फ एक ही रो है ना, इसको हम क्या कहेंगे रो मैट्रिक्स, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब कॉलम मैट्रिक्स इसको कहेंगे जिसमें ओनली एक ही कॉलम हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉलम कैसे दिख रहा है, यहाँ पे ये कॉलम होगा, तो यहाँ पे A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये अप टू बहुत सारा नीचे तक जाएंगे, इसको क्या कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो। ये एक कॉलम है ना, ये एक ही रो है ना, इसको रो मैट्रिक्स, इसको कॉलम मैट्रिक्स। और जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इसको कहते हैं इफ A11 इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इक्वल टू आई फॉर ऑल आई जे। अगर सारा एलिमेंट में सिर्फ 0 भर दीजिए, कुछ नहीं, आंख बंद कीजिए, खाली 0 0 टक 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 दीजिए जाइए, इसको क्या कहेंगे आप नल और जीरो मैट्रिक्स। नल बोलिए चाहे जीरो बोलिए, दोनों का मतलब सेम होता है, नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स इसको हम कहेंगे, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं और भी मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स, और भी बहुत सारा मैट्रिक्स है, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद आप इरेज कर लीजिए इसको। हाँ, तो स्केलर मैट्रिक्स अब हम पढ़ते हैं, स्केलर मैट्रिक्स है, पहले आप नोट कर लीजिए क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स का भी बहुत अच्छा नोट्स है। स्केलर मैट्रिक्स है, उससे पहले आप डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ लीजिए, हमको लग रहा है इससे 1 2 3 चौथा पढ़ना है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इसको कहते हैं इफ ऑल द, लिखिए जल्दी जल्दी, इफ द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। इसको हम क्या कहेंगे, जब नंबर ऑफ रो और कॉलम जब इक्वल हो ना, तो उसको क्या कहेंगे, सीधे स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। जैसे कि ये हो गया, ये 2 × 2 वाला मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रो कॉलम इक्वल है, A B C D भरा हुआ है, तो इसका क्या होगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। यहाँ पे ये देखिए 3 × 3, नंबर ऑफ रो कॉलम बराबर है A B C D E F, मान लीजिए कुछ भरा हुआ है, हाँ, और नहीं कुछ छोटा हो गया, यहाँ पे ऐसे F G H I, यहाँ पे देखिए 3 रो है 3 कॉलम है, ये भी मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स में गिनती आएगा, ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के बहुत आसान चीज भी थे। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ये देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहते हैं, जिसमें सिर्फ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होना चाहिए, क्या कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स इसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स in which all the non-diagonal elements are 0, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। Aij मेरा 0 फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू j। यहाँ पे देखिए डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं, ये कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए कोई A मैट्रिक्स है, ठीक है। ये मेरा डायगोनल मैट्रिक्स ये 3 4 5 है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द नॉन डायगोनल, एक तो पहली बात की ये स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे I इक्वल टू j होना चाहिए, ये क्या हुआ मेरा 3 × 3 बन रहा है, तो जिसमें ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, यहाँ पे मेरे मिस्टेक हो गया, बोलने में भी लग रहा गलती हुआ होगा पीछे। हाँ देखिए नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में ये सब आता है, डायगोनल एलिमेंट्स हुआ, ये मेरा क्या होना चाहिए 0,
टक टक। ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है मान लीजिए 3 4 5, ठीक है, ये मेरा नॉन जीरो होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट रो बन गया, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। यहाँ पे ये डायगोनल वाला दिख रहा है ना, तो ये डायगोनल नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी सबका सब जीरो पुट कर दीजिए, सीधे आपका डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए। अब आगे का देखते हैं, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स है आगे। अब स्केलर मैट्रिक्स है, हाँ, तो स्केलर मैट्रिक्स में अब हम देखते हैं क्या है, कितना था, थर्ड फोर्थ फिफ्थ हो गया ना, ये सिक्स्थ वाला था स्केलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इन विच इट इज a diagonal matrix in which all the diagonal elements are same। जितना भी डायगोनल एलिमेंट्स अगर सेम हो ना, पहले तो कंडीशन क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, और बाकी उसका सारा सारा डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए, यानी कि ए आई जे जो है इक्वल टू मान लीजिए के सेम होना चाहिए, जब आई इक्वल टू जे हो, ठीक है, एंड ए आई जे इक्वल टू जीरो व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ये कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए ए, ठीक है, हाँ, ये मेरा जीरो जीरो, एक मिनट, यहाँ पे ये के ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, ये हुआ मेरा क्या, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, जिसका डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, जिसका डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एक तो क्या होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 × 3 स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ, जिसका नंबर ऑफ, स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते थे, जिसका नंबर ऑफ रो कॉलम के बराबर है, उसको क्या कहते थे, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ रो कॉलम के बराबर है, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब डायगोनल मैट्रिक्स इसको कहेंगे जिसका नंबर ऑफ ये 0 0 0 होना चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ये तो डायगोनल हुआ, नॉन डायगोनल ये हुआ, नॉन डायगोनल 0 0 है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब स्केलर किसको कहेंगे, पहले तो वो होना चाहिए स्केलर, ये क्या कहते हैं, स्क्वायर हो गया, कंडीशन वेरीफाइड। अब डायगोनल भी हो गया क्योंकि नॉन डायगोनल वाला 0 है। अब होना चाहिए स्केलर किसको कहेंगे, जब इसका डायगोनल वाला अगर सेम हो जाए इसको हम क्या कहेंगे, स्केलर। अगर ये डायगोनल वाला सेम ना हो, जैसे 2 3 4 हुआ, इसको हम सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स करके छोड़ देंगे, ठीक है। अगर सेम हो गया तो इसको हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स, समझे। बाकी नॉन जीरो ये सब होना ही चाहिए, कंपलसरी कंडीशन है। अब स्केलर मैट्रिक्स हो गया। पहले जल्दी से 7th वाला पॉइंट है मेरे पास, यूनिटी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दोनों का दोनों सेम होता है। इफ ऑल द इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, it is a diagonal matrix in which all the diagonal elements are unity का मतलब 1, ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे इसका क्या कहेंगे हम, ए आई जे है, इसका ऑल बी ए आई जे इज इक्वल टू 1 होना चाहिए व्हेन आई इक्वल टू जे, ठीक है। और ए आई जे मेरा 0 होना चाहिए व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे, ठीक है। जब आई नॉट इक्वल टू जे हो, ये जे है ये आई है, ठीक है। चलिए हाँ, यहाँ पे देखिए इसका एग्जाम्पल के तौर पे इसके हम क्या लेंगे, देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये कोई मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल एलिमेंट्स 1 है, बाकी सब 0, कंपलसरी है डायगोनल एलिमेंट्स 1 और ये सब 0। इसको क्या कहेंगे हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक तो अगर ये तीनों सेम है, ये स्केलर मैट्रिक्स भी कर सकते हैं। अगर ये सेम है, यानी कि यहाँ पे ये 2 2 2 हुआ या 3 3 3 हुआ, अदर देन 1 छोड़ के अगर यहाँ पे कुछ भी अलग अलग हुआ, जैसे 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 या 3/2 3/2 3/2 हुआ, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। अगर यहाँ पे 1 1 1 हुआ तो इसको हम क्या कहेंगे, यूनिटी मैट्रिक्स। क्या कहेंगे, अगर यूनिटी यानी 1 1 1 हुआ तो यूनिटी मैट्रिक्स। अगर यहाँ पे मान लीजिए 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, इसको क्या कहेंगे, सिंपल डायगोनल मैट्रिक्स। क्योंकि ये वेरीफाई नहीं करा दोनों कंडीशन को, यहाँ पे 1 1 1 होता तो हम यूनिटी बोल देते, और तीनों का तीनों सेम होता तो स्केलर बोल देते। लेकिन दोनों में से कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 अगर है तो इसको हम क्या कहेंगे,
सीधे डायगोनल मैट्रिक्स। अब इतना था, नोट कर लीजिए जल्दी से। अभी इस वीडियो में हम अभी इस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स इसको कहते हैं। देखिए स्केलर मैट्रिक्स होता है, इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। जब डायगोनल एलिमेंट सेम का सेम हो ना, तो उसको क्या कहेंगे हम, स्केलर मैट्रिक्स हो। और उसका जो डायगोनल मैट्रिक्स, और किसको, पहले तो आपको डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स का कंडीशन पूरा करने के लिए क्या होना चाहिए, वो डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स इसको कहते हैं कि जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हो, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, ये सब जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, जो डायगोनल के बाहर का है, ये तो डायगोनल होगा, डायगोनल के बाहर का वो जीरो होना चाहिए। ये कंडीशन है किसका, डायगोनल मैट्रिक्स का। पहले ये देख लीजिए, यहाँ पे 0 0 0 है, इसका मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स है। और जब डायगोनल मैट्रिक्स तो ये हो गया। अब डायगोनल मैट्रिक्स में ये जो चीज है ना, ये डायगोनल वाला चीज वो अलग अलग हो सकता है, मान लीजिए 3 4 5 हो सकता है। मगर स्केलर मैट्रिक्स तभी कहेंगे इसको जब ये डायगोनल मैट्रिक्स हो और इसका जो डायगोनल एलिमेंट है सेम हो, 2 2 2 हो या 3 3 3 हो, कोई भी चीज हो लेकिन सेम हो, 3/2 3/2 3/2 हो, तो ये डायगोनल वाला जो एलिमेंट है अगर सेम होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो aij 0, इसका मतलब क्या हुआ, i नॉट इक्वल टू जे, यानी i नॉट इक्वल टू जे में ये पार्ट आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये मेरा 0 होना चाहिए। जब i इक्वल टू जे, a11 a22 a33, जब i इक्वल टू जे है, ये जो aij मेरा k के बराबर होना चाहिए, ये वाला k के बराबर होना चाहिए, समझे। इसमें डायगोनल मैट्रिक्स पहला कंडीशन होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स इसको कहते हैं जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो, ठीक है। ये सब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में गिनती आता है ये सब, ठीक है। ये डायगोनल एलिमेंट्स में, तो ये नॉन डायगोनल वाला 0 होना चाहिए, तो ये हो गया मेरा डायगोनल मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स इसको कहेंगे जिसका ये डायगोनल वाला सेम हो, उसको क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब यूनिट, एक मिनट देख रहे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, हाँ हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यूनिटी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको कहते हैं, दिख रहा है ना, ये थोड़ा डिम हो गया है इसका, ये मार्कर का। यूनिटी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको कहते हैं, इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स ही होना चाहिए, ठीक है। इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी, यूनिटी का मतलब 1 होना चाहिए। अब ये तो डायगोनल मैट्रिक्स है, ये तो दिख रहा है कि इसका नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, मेरा 0 है, दिख रहा है ना, 0 0 0 0 0, ये डायगोनल एलिमेंट्स है। तो अगर ये 1 2 3 होता तो ये मेरा अलग अलग हो गया, तो ये क्या होगा मेरा डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स होता। मगर यहाँ पे देखिए अगर ये मेरा 2 2 2 होगा तो ये देखिए यूनिटी नहीं है ना, 2 2 2 है, तो ये मेरा स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर ये मेरा 1 1 1 हो सिर्फ, इसको हम क्या कहेंगे, यूनिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिटी मैट्रिक्स कहिए या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहिए, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन हमेशा याद रखिए, जब 1 1 हो तो इसको क्या कहेंगे हम, कंफ्यूज मत होइएगा, डायगोनल मैट्रिक्स में, स्केलर मैट्रिक्स में और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, ये तीनों का तीनों में आप पढ़िएगा, अपने आप ही समझ आएगा। जब 1 1 हो डायगोनल में और ये सब 0 होना कंपलसरी है, तब इसको क्या कहेंगे, यूनिटी मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर अगर ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अगर 1 1 1 ना हो के तीनों का तीनों सेम हो, कंपलसरी है तीनों का तीनों ये सेम होना चाहिए। अगर कोई भी 2 3 2 हो 2 हो 2 हो या 4 हो 4 हो 4 हो, तो इसको स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स का इससे पहले बताए थे आपको, ये 0 होना चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में कुछ ना कुछ भरा होना चाहिए, 2 4 6 अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे दिया हुआ है aij 0 फॉर ऑल, इसका मतलब हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उल्टा ए को फॉर ऑल कहते हैं। तो aij 0 फॉर ऑल i नॉट इक्वल टू जे, यहाँ पे देखिए i इक्वल टू जे, आई इक्वल टू जे, आई इक्वल टू जे, ये हुआ i नॉट इक्वल टू जे इज इक्वल टू 0, ये वाला पार्ट होगा मेरा, ये सब जो मेरा आई नॉट इक्वल टू जे, आई नॉट इक्वल टू जे, आई नॉट इक्वल टू जे हुआ ना, क्योंकि ए 2 1 से नहीं, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ये हुआ ना, आई नॉट इक्वल टू जे 1 2 है, लेकिन यहाँ पे ए 1 1 है, आई इक्वल टू जे के बराबर है, समझे। ये आई इक्वल टू जे के बराबर है, यही पार्ट बता रहा है ना, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम आगे और भी बता देते हैं आपको। हाँ तो अभी आप लिख लीजिए ये वाला पार्ट, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और है ना लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। तो वो 7 वाला था, अब ये 8 वाला पार्ट है आपको, ये लिखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर एलिमेंट्स बिलो प्रिंसिपल डायगोनल
आर जीरो, यानी AIJ जीरो फॉर ऑल I ग्रेटर देन जीरो। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये लिख लीजिए इसमें ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसको कहते हैं। इसको सारा का सारा आप नोट्स के साथ बना के लिखिएगा, ठीक है ना, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर नोट्स नहीं बनाइएगा तो बहुत दिक्कत होता है बाद में। लोअर सिर्फ ऐसा नहीं करना कि बिछोना में पड़े हुए हैं और सिर्फ लिख रहे हैं सुट के। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये बहुत अच्छा नोट्स भी है। आप साथ लिखते रहिए तो बहुत फ़ायदा होगा आपको, कि बाद में आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं करना पड़े। एक्स्ट्रा टाइम आप रिविजन में दे सकते हैं या ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसको कहते हैं। इफ़ ऑल द एलिमेंट्स अबाउ, ये दिख रहा है ना, पता नहीं यहाँ इस पार्ट में क्या हो गया कि अच्छा से वो उगता ही नहीं है। प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें आप ये लिखिए एक मिनट, इसमें यहाँ पे हम अच्छा से लिख देंगे। अब देखिए, अब पहले आप इसको देख लीजिए पहले। हाँ, यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होता है, अपर ट्रायंगुलर TRIA अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल, ये मेरा डायगोनल हुआ, ठीक है ना, आप जान रहे हैं ना, ये डायगोनल, ठीक है। AIJ जीरो फॉर ऑल I ग्रेटर देन J, ये आप अपना ऑब्जर्वेशन देखिए कि I ग्रेटर देन जीरो होता है। इसका सारा का सारा 1 2 लिख दीजिए। अब देखिए 1 2 लिखने के बाद आपको खुद दिख जाएगा I जिसमें बड़ा होगा वो जीरो होगा, ठीक है। एग्जाम्पल की तरह यहाँ पे देखिए, जब भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको कहेंगे, जब भी उसका मेन डायगोनल पहले आप देख लीजिएगा, उसके नीचे वाला सारा जीरो होना चाहिए और ऊपर वाला नॉन जीरो होना चाहिए। सारा का सारा नॉन जीरो होगा, तभी अपने आप ही अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स गिना जाएगा, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में याद रखिएगा, नाम तो अपर है मगर जीरो का जीरो सारा का सारा नीचे है, यानी कि जो भी मेन एलिमेंट है वो जो जैसे 3 4 5 6 कुछ भी एलिमेंट है तो वो ऊपर होना चाहिए, ठीक है। डायगोनल से कोई मतलब नहीं है आपको, डायगोनल से ऊपर देखिए खाली, डायगोनल के नीचे खाली, नीचे वाला अगर जीरो हुआ तो उसको क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। याद रखिए अपर ट्रायंगुलर में जीरो वाला नीचे होता है, थोड़ा अपोजिट होता है, ठीक है। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जो कहते हैं, इफ ऑल द एलिमेंट्स अबाउ द प्रिंसिपल डायगोनल्स आर जीरो। अब देखिए ये प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर अगर वाला जीरो हुआ तो उसको क्या कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये थोड़ा अपोजिट वाला है, लोअर में ऊपर चल जाता है जीरो डायगोनल के और नीचे चल जाता है, ठीक है। AIJ जीरो फॉर ऑल J ग्रेटर देन जीरो। देखिए यहाँ पे I ग्रेटर देन जीरो है अपर ट्रायंगुलर में, यहाँ पे J ग्रेटर देन जीरो है। इसको आप अपना ऑब्जर्वेशन से देख लीजिए, आपको मिलाना है तो देख लीजिए ये सही है कि नहीं। देखिए ये वाला अगर मान लीजिए ये क्या होगा आपको, A3 नहीं, फर्स्ट रो है ना, ये मेरा क्या है, फर्स्ट रो, A फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो में है, थर्ड कॉलम में है। ये देखिए मेरा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जीरो है। अब देखिए ये मेरा I मेरा क्या है 1 है और J क्या है मेरा 3 है। अब देखिए ऑटोमेटिकली J बड़ा है ना 3 से, J बड़ा है ना 1 से। हाँ तो यहाँ पे देखिए J बड़ा है 1 से, ये वाला है मेरा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसमें देखिए यहाँ पे कंपेरेबल मैट्रिक्स है, ये आपको सही से दिख रहा है ना, क्योंकि थोड़ा डिम हो लग रहा है हमको, हो गया नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपेरेबल मैट्रिक्स इसको कहते हैं। इफ टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी कंपेरेबल इफ दे हैव सेम ऑर्डर। अब देखिए सेम ऑर्डर का मतलब क्या था कि जिसका m इंटू n या फिर ये जो m इंटू n जो है दोनों का दोनों सेम होना चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे, कंपेरेबल मैट्रिक्स। और इक्वल मैट्रिक्स क्या कहेंगे, कंपेयर करने के लिए खाली मेरा ऑर्डर सेम होना चाहिए, अंदर का जो एलिमेंट होता है ना, जैसे कि मान लीजिए ये कोई एग्जाम्पल की तरह, ये कोई एग्जाम्पल ले लीजिए कोई मैट्रिक्स का, ये 2 3 4 5, ये क्या है मेरा ऑर्डर, इसका 2 इंटू 2 ऑर्डर है, ठीक है। अब ये कोई मैट्रिक्स है, दूसरा मैट्रिक्स, ये कोई मैट्रिक्स मान लीजिए A, ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स मान लीजिए B, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं 3 4 9 10, इसका भी ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2। तो अब देखिए
कंपेयर हम इसको कभी जब भी दो मैट्रिक्स दिया इसको हम कब कंपेयर कर सकते हैं, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। ये देखिए 2 × 2 है, 2 × 2 है, तब इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। ए को बी से हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एलिमेंट अलग अलग है, यहाँ पे देखिए 2 3 है, यहाँ पे 3 4 है, अलग अलग हो सकता है। ठीक है, मगर इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है, टू मैट्रिक्स ए एंड बी, ठीक है, आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम ऑर्डर। एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, 2 × 2 है तो 2 × 2 होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 × 3 है, यहाँ पे 2 × 2 है, तब इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं, तब हम इसको इक्वल मैट्रिक्स भी नहीं कर सकते। पहला तो ये होना चाहिए दोनों का दोनों सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं एक 2 है एक 3 है, ये एक 3 है एक 2 है, तो यहाँ पे दोनों का दोनों 2 है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों का दोनों एकदम सेम टू सेम होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए 3 × 2 है, यहाँ पे 2 × 3 है, अगर ऐसा हो जाए 2 × 3 है, यहाँ पे 3 × 2 है, तब भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 3 क्या है कॉलम में है, ये 2 क्या है रो में है। लेकिन यहाँ पे 3 क्या है रो में है, ये क्या है कॉलम में है 2 में। तो यहाँ पे देखिए रो में क्या है 3 है, यहाँ रो में क्या है 2 है, तो कंपेरेबल नहीं होगा। जब तक रो में क्या है 2, तो यहाँ पे 2 होना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे रो कॉलम में क्या है 2, तो यहाँ पे 2 होना जरूरी है, तभी कंपेरेबल होगा। ठीक है, रो में जो है वही रो में होना चाहिए, तब हम इसको क्या कहेंगे, कंपेरेबल मैट्रिक्स। अब इक्वल मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब ये तो कंपेरेबल तो होना ही चाहिए, कंपेरेबल मैट्रिक्स होना चाहिए। पहला कंडीशन की जिसमें 2 × 2 ऑर्डर सेम हो। देखो टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम ऑर्डर, ऑर्डर सेम होना चाहिए, एंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो सेम। अब बताइए ये इक्वल मैट्रिक्स है कि नहीं, ये दोनों नहीं है, क्योंकि इसका ऑर्डर तो सेम है मगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है। यहाँ पे देखिए 2 है पहला A11, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, ये तो इक्वल मैट्रिक्स हो ही नहीं सकता। ये कंपेरेबल मैट्रिक्स है भले ही, मगर इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। इक्वल मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब यहाँ पे 2 हो, ये हो जाएगा आपको इक्वल मैट्रिक्स। ए की जगह पे आप लिखिएगा ये 2 3 4 5। अभी भी कोई मैट्रिक्स है जो सेम टू सेम ऐसा ही 2 3 4 5, तब ये क्या हुआ इक्वल मैट्रिक्स, समझे। ए अभी ए और इक्वल टू बी हम इसको कर सकते हैं, तब ये क्या हुआ मेरा इक्वल मैट्रिक्स, जिसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है और ऑर्डर भी सेम है, 2 × 2 2 × 2। ठीक है, कंपेरेबल और इक्वल मैट्रिक्स में समझ में आएगा डिफरेंस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।